आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उस समय चुनना पड़ता है कि मुझे कौन सा फॉर्म चुनना है। जैसे में सबसे पहला आता है आईटीआर 1, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि आईटीआर 1 किसके लिए है। फिर डिसाइड करिएगा ना कि वो आईटीआर 1 आपके लिए है या नहीं है, आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा कोई पर्सन इंडिविजुअल जिसका सिर्फ और सिर्फ एक इनकम सोर्स सैलरी है, वो सैलरी से पैसा उठा रहा है, तो ऐसे में इसके लिए आसानी से आईटीआर 1 फॉर्म को फिलअप करके वो आईटीआर फाइल कर सकता है। बहुत आसान चीज़ है, इसको सहज भी बोला गया है। मतलब यहाँ पे आप खुद से ज़्यादा तामझाम नहीं करना, क्योंकि आपके पास इनकम सोर्स ही जो है सिंगल है। तो ऐसे में क्या टेंशन लेना है, बहुत होगा तो आपका जो मान लीजिए जो सैलरी है उससे पैसा आया और वो पैसा आप बैंक में रखे हुए हैं, तो वो बैंक आपको हो सकता है ब्याज दे दे। या ऐसा जो बंदा है जिसके पास वो सिर्फ पेंशन आ रहा है, आपको ज़्यादा इनकम सोर्सेस नहीं है, तो ऐसे में वो आईटीआर 1 फाइल कर ले, है ना। आप मान लीजिए कि अगर यहीं पे थोड़ा सा भी आप जो है शेयर मार्केट खेल गए, होता है आजकल ज़माना ऑनलाइन का है, लोग मोबाइल से ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लेते हैं और प्रॉफिट गेन कर लेते हो। ऐसे में आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका इनकम सोर्स बढ़ गया। फिर आपके लिए मल्टीपल दूसरे ऑप्शन है, क्योंकि याद रखिएगा आईटीआर 1 को सहज बोला गया है। सहज इसलिए बोला गया है कि कोई बंदा जो है जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे डिपेंड है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कहीं जॉब है, वहां से सैलरी उठा रहा है और उसका इनकम जो है 50 लाख से नीचे है, तो ऐसे में आसानी से बिना सीए का हेल्प लिए हुए, वहां पे सीए की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप जाइए इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइए, वहां पे आपका अगर रजिस्टर्ड नहीं किए तो रजिस्टर्ड कर लिए फर्स्ट टाइम है तो, या लॉग इन करके, और सहज फॉर्म जो है आईटीआर फाइल 1 है, वहां पे आप आईटीआर फाइल 1 करके फाइल कर देंगे, क्योंकि आपका इनकम सोर्स वहां पे सिंगल है। बहुत होगा तो वो जो आपका इंटरेस्ट आता है ना बैंक से वो होगा, बहुत होगा तो आपका एग्रीकल्चर से जो है इनकम है थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा वहां पे मेंशन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप गलत फॉर्म भर दिए, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो है सस्ते के चक्कर में, जिसके पास मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, वो शेयर मार्केट से भी खेल रहे हैं, जमीन का खरीद बिक्री भी कर रहे हैं, या जो गोल्ड जो है लिए हैं या लेन देन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कहीं से भी जो है सैलरी के अलावा इनकम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि कहीं कैफे में जाते हैं, सस्ते में जो है 200-300 रुपया दे करके वो जो है आईटीआर फाइल करवा लेते हैं, सोचते हैं मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, और बाद में जाके उसको लफड़ा हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में चलता होगा, मान लीजिए कि आपको दूसरा फॉर्म भरना था, गलती से कोई बंदा या आप आईटीआर 1 को फाइल कर दिए, तो होगा क्या, गलत आईटीआर भरने से क्या हो जाएगा, गलत फॉर्म भरने से क्या हो जाएगा। देखिए, जब गलत आईटीआर फाइल करिएगा, फॉर्म गलत सेलेक्ट करके करिएगा, तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा, एक मेल पे भी आएगा, और मे भी आपके जो है जो घर का एड्रेस है वहां पे जो है कुरियर वाला भी आ जाएगा, मतलब रजिस्टर्ड जो है डाक है वो भी आ जाएगा। और इसके अलावे अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर सही से नहीं फिर जो है फाइल कर दिए, तो आपका जो आईटीआर है वो अमान्य कर दिया जाएगा, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा सा जो है, अगर आप ये बात को ध्यान रखिए कि इनकम सोर्स अगर इधर उधर है तो बेहतर है कि ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके सस्ते में जो है जो भी जो है आईटीआर फाइल करता है, जो कंपनी है, जो पोर्टल है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है एक तरह से टाइप कर लिया है, पार्टनरशिप कर लिया, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, सस्ते में आपको सीए अवेलेबल हो जाएगा। और नहीं तो आपके आसपास अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, तो उसके ऑफिस में जाइए, वो भी आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, वो भी जानता है यार इसके पास सिंगल इनकम है, या जो है इनकम है लेकिन ज़्यादा इनकम नहीं है, इसके पास थोड़ा बहुत इधर उधर वाला इनकम है, तो इससे क्या ज़्यादा चार्ज करे, ये भी है। लेकिन समय रहते समय से पहले कर लीजिए ताकि सस्ते में कर दे, नहीं तो ऐसा ना हो कि लास्ट समय का आप इंतजार करिएगा और किसी सीए के पास जाइएगा, वो फिर जो है वो अपने जो रेगुलर जो परमानेंट क्लाइंट है, जो ज़्यादा इनकम कर रहा है, उसका काम करेगा या आपका काम करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके आसपास के कोई भी बंदा अगर भविष्य में हाउसिंग लोन, होम लोन लेने की सोच रहा है, घर बनाने की सोच रहा है, तो उनके लिए एकदम नेसेसरी है कि आईटीआर फाइल होना चाहिए। उनको बताइए कि अगर उसके पास कुछ भी इनकम है तो वो जो है जेन्युइन इनकम जो है सोर्सेस बता करके, कितना इनकम है बता करके आईटीआर फाइल करे, भविष्य में फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देने वाला।